भारत की धरती पर खुशी के हर मौके का जश्न अनोखे अंदाज में मनाया जाता है और दिवाली तो इस जश्न का शिखर है। जैसे ही चांद की पहली किरणें आसमान में छा जाती हैं, चारों ओर पटाखों की गूंज सुनाई देती है। इन रंगीन फुलझड़ियों के बीच हर दिल में उमंग और हर चेहरे पर मुस्कान बिखर जाती है। दिवाली का त्योहार जहां घरों को दीपों से सजाया जाता है, वहीं पटाखों की आवाज इस पर्व की रौनक को और बढ़ा देती है। तो चलिए इस दिवाली हम मिलकर इन पटाखों के साथ अपनी खुशियों का जश्न मनाएं और इन्हें यादों में बसा लें। पटाखों की फैक्ट्री में आपका स्वागत है। दोस्तों, इंडिया की जीत हो या किसी की शादी या कोई और फंक्शन, सभी जगह जश्न मनाने के लिए पटाखे का ही इस्तेमाल होता है। और दिवाली की आतिशबाजी तो आपने जरूर देखी होगी, लेकिन क्या आपको पता है ये पटाखे फैक्ट्री में आखिर बनते कैसे हैं? दोस्तों, आज हम आपको फुल जा-डी-डी से लेकर स्काई शॉट और चटाई बम तक सारे पटाखे फैक्ट्री में बनते हुए लाइव दिखाएंगे। तो फैक्ट्री का सफर स्टार्ट करने से पहले एक प्यारा सा लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि वीडियो हमने बड़ी मेहनत से बनाई है। चलिए शुरू करते हैं। अपनी कुर्सी की पेटी बांध लीजिए, मौसम बिगड़ने वाला है। सुतली बम मेकिंग। दोस्तों, सुतली बम खतरनाक पटाखों की लिस्ट में पहले नंबर पर आता है और यह बम उन पटाखों में से भी एक है जो फूटने के बाद सबसे ज्यादा तेज आवाज करता है और जिंदगी में आपने इसे कभी ना कभी जरूर फोड़ा होगा। तो चलिए जानते हैं इसे फैक्ट्री में कैसे बनाया जाता है। सुतली बम बनाने के लिए सबसे पहले कार्डबोर्ड के छोटे छोटे बॉक्स बनाकर उनमें बारूद को भरा जाता है। उसके बाद बॉक्स के ऊपर नारियल की रस्सी को लपेटते हैं, जिसे हम सुतली कहते हैं। और हम आपको बता दें, सुतली बम फोड़ते समय जब बम के अंदर की बारूद झलकर बाहर निकलने की कोशिश करती है, तब यही सुतली अंदर बहुत ज्यादा प्रेशर बनाती है, जिसकी वजह से काफी जोर का धमाका होता है। और शायद इसी वजह से इस बम को सुतली बम कहा जाता है। और फिर सुतली लपेटने के बाद उन पर हरा कलर किया जाता है। कलर करने के बाद इन्हें धूप में सूखने के लिए रखा जाता है। सूख जाने के बाद सुई की मदद से इनमें छेद किया जाता है। इस छेद के अंदर बारूद वाले धागे यानी फ्यूज को डालकर पैक कर दिया जाता है, जो कि आग को अंदर बारूद तक पहुंचाने और बम को फूटने में मदद करता है। उसके बाद इन पर लेबल लगाकर बॉक्स में पैक करके मार्केट में भेज दिया जाता है। चक्री मेकिंग। दोस्तों, चक्री हम सबका फेवरेट और काफी मजेदार पटाखा है, जिसे बनाने के लिए सबसे पहले कागज के ट्यूब बनाकर उनमें गन पाउडर यानी कि बारूद को भरा जाता है। इसके बाद उनके ऊपर कंपनी के कागज को लपेटकर एक लकड़ी की मदद से इन ट्यूब्स को एक साथ रोल किया जाता है और फिर इन्हें एक लकड़ी के सांचे में कुछ समय तक रखा जाता है ताकि उनका शेप चेंज ना हो। इसके बाद उनके ऊपर और नीचे कंपनी का कवर लगाकर बॉक्स में पैक कर दिया जाता है। अनार मेकिंग। दोस्तों, अनार कुछ ही मिनटों के लिए ही सही, लेकिन जब जलता है तो पूरे माहौल को रोशन कर देता है। और अनार को बनाने का प्रोसेस भी काफी अनोखा होता है, जिसके लिए सबसे पहले कार्डबोर्ड को कॉनिकल शेप में तैयार करके उसके अंदर बारूद को भरा जाता है। फिर इसके पीछे कार्डबोर्ड का कवर लगाकर मिट्टी से पैक कर दिया जाता है ताकि इसका बेस मजबूत हो जाए और बारूद बाहर ना गिरे। जब अनार सूख जाता है तो उसके ऊपर होल करके इसके अंदर फ्यूज को फिट कर दिया जाता है। फिर इसके ऊपर रेड पेपर को रैप करके कंपनी के स्टिकर को लगाते हैं और फाइनली अनार बनकर तैयार हो जाता है। चटाई बम मेकिंग। पटाखे की दुनिया के बेताज बादशाह लाल पटाखे को शायद ही कोई ऐसा होगा जिसने फोड़ा ना हो। दोस्तों, ये लाल पटाखे कम पावर से लेकर हर एक रेंज में मिलते हैं और ये काफी महंगे भी नहीं होते। तो चलिए जानते हैं कि आखिर फैक्ट्री में इन्हें बनाते कैसे हैं। सबसे पहले लाल पेपर को इस मशीन में डाला जाता है। यह मशीन इस पेपर को काटकर गोल रोल में तब्दील कर देती है। ये रोल 1 फुट तक लंबे होते हैं। अब इन रोल के बंडल बनाकर रख दिए जाते हैं। फिर एक कटिंग मशीन की मदद से इन लंबे लंबे पेपर ट्यूब्स को छोटे छोटे पटाखे वाले साइज में कन्वर्ट कर दिया जाता है। इसके बाद इन छोटे छोटे हिस्सों को प्लाईवुड के स्क्वायर सांचे में फिट किया जाता है। फिर मशीन की मदद से इन पटाखों के नीचे वाले हिस्से को पैक कर दिया जाता है। फिर एक वर्कर इन्हें हेक्सागोनल शेप में जमा कर मेटल स्ट्रिप से पैक कर देता है। इसके बाद इन स्ट्रिप को फीलिंग मशीन में डाला जाता है, जहां यह मशीन इन ट्यूब के अंदर पटाखे के मटेरियल और फ्यूज को डालते चली जाती है, जिसके बाद इन्हें कन्वेयर बेल्ट की मदद से दूसरी मशीन में भेजा जाता है। यह मशीन इनमें लगे फ्यूज को अच्छी तरह से फिक्स कर देती है। फिर इनकी लड़ियां बनाकर इन्हें पैक कर दिया जाता है।
दोस्तों, अभी जो आपने पूरा प्रोसेस देखा है, ये चाइना जैसे देशों में मशीन से होता है, लेकिन हमारे भारत में इन्हें हाथों से ही बनाया जाता है, जिसके लिए इन लंबे लंबे ट्यूब्स को छोटे छोटे हिस्सों में काटा जाता है। फिर इन्हें एक राउंड फ्रेम में फिट करके इसके ऊपरी हिस्से में टिश्यू पेपर को चिपका दिया जाता है और इसके नीचे वाले हिस्से में गीली मिट्टी को लगाया जाता है ताकि अंदर का बारूद बाहर ना गिर सके। इसके बाद टिश्यू पेपर वाली साइड से इनमें छेद करके बारूद को भरा जाता है। बारूद भरने के बाद इनमें फ्यूज को फिट कर दिया जाता है और फिर गीली मिट्टी सूख जाने के बाद इन फ्रेम को ठोककर पटाखों को अलग कर लिया जाता है। इसके बाद इन पटाखों को हाथों से बांधकर इनकी लड़ी बनाने का काम किया जाता है। फिर इन्हें पैक करके मार्केट में भेज दिया जाता है। दोस्तों, रोल कैप्स मेकिंग की बात करें तो इसे हम टिकली भी कहते हैं। शायद ही कोई ऐसा होगा जिसने बचपन में इसे ना फोड़ा हो। क्या आपको याद है हम इसे बचपन में कैसे मजे लेकर फोड़ते थे? लेकिन आपको यह नहीं पता होगा कि इस टिकली को फैक्ट्री में कितनी मुश्किल से बनाया जाता है। इसे बनाने के लिए सबसे पहले रोल कैप्स का बारूद घोंटकर तैयार किया जाता है। उसके बाद इस पेस्ट को सफेद पेपर पर लगाया जाता है, जिसके लिए एक स्पेशल लकड़ी के टुकड़े का इस्तेमाल करते हैं, जिसके नीचे बहुत सारी कीलें लगी होती हैं। फिर पेस्ट लगाने के बाद इन पेपर को लकड़ी के सांचों में सूखने के लिए रख दिया जाता है। जब सफेद पेपर के ऊपर का बारूद सूख जाता है तो उस सफेद पेपर के ऊपर लाल पेपर को चिपकाया जाता है। उसके बाद इन्हें दो गद्दे के बीच में जमाकर एक मशीन के नीचे दबा दिया जाता है ताकि दोनों पेपर अच्छे से चिपक जाएं। फिर इन्हें दोबारा से सूखने के लिए रख दिया जाता है। जब ये पेपर अच्छी तरह से सूख जाते हैं तो इन्हें कट्टर की मदद से बराबर साइज में काट लिया जाता है। काटने के बाद इन पट्टियों को राउंड फोल्ड करके छोटी छोटी डिब्बियों में भरते हैं और फिर इन्हें बॉक्स में पैक करके मार्केट में भेज दिया जाता है। रॉकेट मेकिंग का सफर शुरू होता है पेड़ों की कटाई करने से। इसके लिए पेड़ों को काटने के बाद इनकी अनवांटेड टहनियों को रिमूव कर दिया जाता है। साथ ही इनके छोटे छोटे टुकड़े करके इन्हें फैक्ट्री में लाया जाता है। फैक्ट्री में इन लकड़ियों को छीलकर एक मशीन में डालते हैं। ये मशीन इन्हें पतली लेयर वाली लंबी शीट में कन्वर्ट कर देती है। फिर इन पतली शीट्स को एक के ऊपर एक जमाकर पंचिंग मशीन में डाला जाता है। पंचिंग मशीन इन शीट्स को छोटी छोटी लकड़ी में काट देती है। इस तरह से रॉकेट स्टिक रेडी हो जाती है। अब बारी आती है रॉकेट के ऊपरी हिस्से को बनाने की, जिसके लिए कार्डबोर्ड रोल में बारूद डालकर अच्छे से पीटते हैं ताकि बारूद बाहर न गिरे। इसके बाद फ्यूज पर एक खास पेस्ट लगाकर रोल में डालते हैं, जिससे रॉकेट का मेन स्ट्रक्चर बनकर तैयार हो जाता है। अब इसे अट्रैक्टिव बनाने के लिए ग्लू लगाकर नॉच को अटैच कर देते हैं। साथ ही ग्लू लगाकर स्टिक को भी चिपका देते हैं। इसके बाद कंपनी का स्टिकर लगाकर इन्हें पैक करके मार्केट में भेज देती है। स्पार्कलर्स मेकिंग की बात करें तो फुलझड़ी सबसे आम पटाखों में से एक है, जिसे बच्चों से लेकर बड़ों तक हर कोई पसंद करता है, क्योंकि यह जलाने में काफी आसान होती है और कोई खतरा भी नहीं होता। फुलझड़ी को बनाने के लिए इस तरह की लकड़ी के सांचे का इस्तेमाल किया जाता है। सबसे पहले तार के बराबर सेम साइज में काटे हुए टुकड़ों को इस सांचे में घुसाया जाता है। फिर एक लकड़ी से दबाकर उन्हें लॉक कर दिया जाता है। उसके बाद इन तारों को एक पेस्ट में डुबोया जाता है, जिसे आप बारूद कह सकते हो। इस पेस्ट से निकालने के बाद इन्हें सुखाया जाता है। सूख जाने के बाद इन्हें दोबारा से इस पेस्ट में डुबोया जाता है ताकि ये और मोटा हो सके। जब ये मोटी हो जाती है तो इसके ऊपर मैग्नीशियम पाउडर को डाला जाता है, जिसकी वजह से फुलझड़ी में से सिल्वर पार्क्स निकलते हैं। फिर जब ये अच्छी तरह से सूख जाते हैं तो इन्हें बॉक्स में पैक करके मार्केट में भेज दिया जाता है। स्नेक बॉम्ब एक ऐसा फायरवर्क है जिसे जलाने पर सांप जैसा आकार निकलता है। यह बच्चों के बीच बहुत लोकप्रिय है क्योंकि इसे जलाने पर कोई खतरा नहीं होता। चलिए जानते हैं इसे कैसे बनाया जाता है। सबसे पहले रेड फास्फोरस को एक बास्केट में निकाला जाता है, जबकि दूसरी बास्केट में चारकोल पाउडर होता है। चारकोल पाउडर का उपयोग सांप के आकार को बढ़ाने के लिए किया जाता है, क्योंकि यह तुरंत जलकर राख में बदल जाता है। फिर सफेद पाउडर को छलनी से छानकर चारकोल पाउडर में मिलाया जाता है। यह सफेद पाउडर जलने पर सांप की तरह निकलने लगता है। इसके बाद इस मिक्सचर में रेड फास्फोरस डालकर अच्छी तरह से मिक्स किया जाता है। रेड फास्फोरस का काम आग लगते ही
रिएक्ट करके जलना होता है। अब इसमें एक खास लिक्विड मिलाकर इसे अच्छे से मिक्स किया जाता है। अब बारी आती है इस पाउडर को गोली बनाने की। इसे एक मशीन में डाला जाता है जो पाउडर को पंचिंग करके गोलियों का आकार देती है। मशीन के नीचे लगा कटर इन्हें छोटे छोटे हिस्सों में काट देता है। इसके बाद इन्हें वर्कर की मदद से बॉक्स में पैक कर दिया जाता है। स्काई शॉट्स मेकिंग, दिवाली हो या कोई फंक्शन, स्काई शॉट्स के बिना सब अधूरा लगता है। ये स्काई शॉट्स ही होते हैं जो आसमान को चमकाकर दिवाली को रंगीन बना देते हैं। तो चलिए जानते हैं छोटे से पटाखे आसमान में जाकर रंगीन कैसे हो जाते हैं और इन्हें फैक्ट्री में कैसे बनाया जाता है। स्काई शॉट के दो मेन इंग्रेडिएंट्स होते हैं, रॉकेट फ्यूल और शेल। ये दोनों मिलकर एक खूबसूरत नजारा दिखाते हैं। सबसे पहले शेल के बारूद को तैयार किया जाता है। शेल एक प्रकार का पटाखा होता है जो आसमान में जाकर फटता है। शेल के फ्यूल को बनाने के लिए कई इंग्रेडिएंट्स का उपयोग किया जाता है, जिसमें मुख्य रूप से पोटेशियम नाइट्रेट, मैग्नीशियम और एल्यूमिनियम पाउडर शामिल होते हैं। पोटेशियम नाइट्रेट में पानी मिलाकर इसे आटे की तरह गूंथा जाता है। इसके साथ ही इसमें एल्यूमिनियम पाउडर और अन्य इंग्रेडिएंट्स मिलाए जाते हैं जो रंग बिरंगी आतिशबाजी करते हैं। जब ये पदार्थ अच्छी तरह से मिक्स हो जाते हैं तो इस बारूद के पेस्ट को एक छलनी से गुजारा जाता है, जिससे इसके छोटे छोटे टुकड़े बन जाते हैं। इसके बाद इन बारूद की गोलियों को एक घूमने वाली मशीन में घुमाया जाता है। बारूद की गोलियां तैयार होने के बाद इन्हें बारूद के पाउडर के साथ प्लास्टिक के शेल में डाला जाता है। फिर इस प्लास्टिक के शेल पर पेपर या प्लास्टिक की लेयर चढ़ाई जाती है। इसके बाद शेल में फ्यूज लगाकर इसे कार्डबोर्ड के सिलेंडर में रखा जाता है, जिसमें पहले से ही रॉकेट फ्यूल भरा होता है। इसके बाद इस पर स्टिकर चिपकाकर स्काई शॉट्स को रेडी कर लिया जाता है। फ्यूज मेकिंग प्रोसेस के बारे में जानना महत्वपूर्ण है, क्योंकि फ्यूज के बिना कोई भी पटाखा जल नहीं सकता। फ्यूज सबसे जरूरी चीज है, क्योंकि यह पटाखों को सुरक्षित और प्रभावी ढंग से जलाने में मदद करता है। फ्यूज का निर्माण एक विशेष प्रक्रिया के तहत किया जाता है। फ्यूज बनाने के लिए सबसे पहले पतले पतले धागों को जोड़कर एक मोटा धागा बनाया जाता है। यह धागा विशेष रूप से चुने गए सामग्रियों से बना होता है जो उच्च तापमान सहन कर सकते हैं। डुबाने के बाद इन धागों को अच्छे से सुखाया जाता है। यह सुखाने की प्रक्रिया अत्यंत महत्वपूर्ण होती है। सूखने के बाद इन फ्यूज को पटाखों के साइज के हिसाब से काट लिया जाता है। सही साइज का फ्यूज पटाखे की प्रदर्शन क्षमता को प्रभावित करता है, इसलिए इसे ध्यान से किया जाता है। दोस्तों, आज की इस वीडियो में अगर आपको मजा आया है तो एक लाइक जरूर कर देना। हमारी मेहनत का फल देने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना। कमेंट में हैप्पी दिवाली लिखना मत भूलना और इस वीडियो को अपने दोस्तों और रिश्तेदारों के साथ शेयर करना। थैंक्स फॉर वॉचिंग।